95% ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है। यह है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के 6th लार्जेस्ट कंट्री। इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 कंट्रीज समा जाएंगी। लेकिन आज की तारीख में 95% ऑफ ऑस्ट्रेलिया वीरान यानी खाली पड़ा हुआ है। आप इस मैप को देखिए, जहाँ जहाँ भी ये येलो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बस वहीं यहाँ के रेजिडेंट्स रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ इन्हीं एरियाज में रहती है और ये इसका 0.22% एरिया है। और उनमें से भी मेजरली इन 5 सिटीज़ में, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, एडलेड और पर्थ में। इनफैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन डायरेक्शन से आप जितना अंदर की तरफ जाओगे, आपके ज़िंदा रहने के चांसेस उतने ही घटते जाते हैं। लेकिन इन माई ओपिनियन ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही मिस्टीरियस कंट्री है। मेन बात तो ये है कि 95% ऑफ ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों पड़ा है, और इसके पीछे एक खौफनाक रीज़न है जो इतिहास सभी से और हम इंडियन से भी छुपाया गया है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक्चुअल नेटिव्स थे वो एबॉर्जिनीज थे। लेकिन आज के टाइम अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट सभी वाइट पीपल रहते हैं। तो आखिर इन एबॉरिजिनल्स के साथ क्या हुआ? हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस का क्या हाल किया था। कैसे ब्रिटिश रूल में लाखों इंडियंस मारे गए थे, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन हमें कभी नहीं बताया गया कि इन सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स ने अबॉरिजिनल्स का क्या किया, किस लेवल पर इन अबॉरिजिनल्स का जेनोसाइड किया गया, मैस परसिक्यूशन करवाया गया। ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का डार्क फेस है जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से छुपाया गया है। लेकिन इसके लिए हमें इस कहानी की शुरुआत 1606 से करनी होगी, जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हुआ था। तो जैसा कि हमें पता है कि कॉलोनाइजर्स ऑस्ट्रेलिया को ढूंढने से पहले ओरिजिनल्स वहीं के जंगलों में रहा करते थे और वहीं से खाने पीने का इंतजाम किया करते थे। और तब इनके कल्चर में लैंड फेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ 17th सेंचुरी वो दौर था जहाँ पूरी दुनिया में यूरोपियंस ट्रेडिंग के नाम पर न्यू लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। और इसी टाइम पीरियड में 1788 में ये ब्रिटिशर्स बॉटनी बे नाम की जगह, जो एरिया मॉडर्न डे सिडनी में है, वहाँ पहुँचते हैं। और जैसे ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया के इस कल्चर के बारे में पता पड़ा, अगर कोई भी अपना लैंड ओन नहीं करता, उन्हें यहाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। इनफैक्ट उन्होंने इस जगह को एक नया नाम भी दे दिया, टेरा नूलियस, यानी कि एक ऐसा लैंड जिसका कोई राजा नहीं है। और ऑस्ट्रेलियंस ने भी इन ब्रिटिशर्स को अच्छे से वेलकम किया। लेकिन ये ब्रिटिशर्स अकेले नहीं आए थे। ये अपने साथ अपने देश के क्रिमिनल्स यानी कि खूनी, डकैत, इन सभी को लेकर, और उनका मकसद सिर्फ एक ही था, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन की एक पीनल कॉलोनी बनाना। पीनल कॉलोनी एक ऐसी जगह होती है जहाँ सरकार सारे प्रिजनर्स को रखती है एंड वहाँ पर उनसे काम करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स ने जैसे इंडियंस के लिए काला पानी बनवाया था, तो 1788 से 1868 तक ब्रिटिशर्स यहाँ 1 लाख से ज़्यादा कॉन्विक्ट्स ले आए थे। बट वहाँ के इंडिजिनस लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये भी नहीं कि ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया को एक पीनल कॉलोनी बनाने वाले हैं। ब्रिटिशर्स वहाँ बेसिकली एक बेस बनाना चाहते थे, जैसे इंडिया में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किया। अब ब्रिटिशर्स के ऑस्ट्रेलिया आने से 2 चीज़ें हुई। पहली तो ये कि वो अपने साथ कई बैक्टीरियाज लेकर आए थे, जिससे कि वहाँ के इंडिजिनस लोग हैबिचुअल नहीं थे, और कुछ ही टाइम में सिडनी की 50% पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है और पोर्ट फिलिप की भी आधी पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद ब्रिटिशर्स, जिनकी वजह से ये सब हुआ था, उनके पास इन सभी का इलाज था। लेकिन इलाज होते हुए भी वो इलाज उन्होंने उन लोगों तक नहीं पहुंचाया। ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों से सिर्फ थोड़े लैंड की डिमांड की थी, लेकिन इस लैंड को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने फेंसिंग करना शुरू कर दी। और जिस लैंड पर ब्रिटिशर्स की फेंसिंग थी, वहाँ शिकार करने, पानी पीने और खाने की चीज़ें लेने पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। यूँ समझ लीजिए कि कुछ ही सालों में ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया पर राज करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ा कि 1795 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बगावत कर दी, और यहीं से एक जंग की शुरुआत हुई जो कि आने वाले 100 सालों तक नहीं रुकी। लेकिन ये वॉर इतना बड़ा था, वहाँ की 90% पॉपुलेशन एक झटके में गायब हो गई। 3 से 7.5 लाख की पॉपुलेशन 1900 आते आते, और ये पॉपुलेशन सिर्फ वहाँ के इंडिजिनस लोगों की थी। और इन सब के बाद वहाँ पर कई सारी कंट्रीज ट्रेड करने के लिए आई, जैसे जापानीज़, जर्मनी और चाइना भी। और वहाँ लाखों की पॉपुलेशन तो थी, और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर बचे कुछ लोगों को भी ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ लिया। और वो आइडिया था ऑस्ट्रेलियंस को वर्ल्ड वॉर 1 में भेजना। ब्रिटिशर्स ने इस वॉर में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ उनके देश से लाए हुए कन्विक्ट्स और उनके फैमिलीज़ को इस वॉर में धकेल दिया। और इस वॉर में उन्होंने हर 5 में से 1 इंसान को इस वॉर में भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की एक रेप्यूटेड वेबसाइट ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल का डेटा ये कहता है कि ब्रिटिशर्स ने 18 से 44 ईयर्स तक के एज ग्रुप वालों में से लैक्स ऑफ लोगों को वॉर के लिए भेज दिया, बट इसमें से 40% लोग वापस नहीं आ पाए। और इसके बाद बची हुई ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन को 1942 के वॉर में वापस भेज दिया जाता है। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया पर एयर स्ट्राइक्स भी हुई थी। और इन सब के बाद मेन रोल था इमिग्रेशन एक्ट का। करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की ये है कि वहाँ 2.6 करोड़ लोग रहते हैं,
लेकिन वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन सिर्फ 3.8% है, यानी कि सिर्फ 10 लाख नेटिव ऑस्ट्रेलियंस आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। तो अब हमने समझ लिया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया बनने से पहले ही वहाँ की 90% पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी। लगभग 95% ऑफ ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों पड़ा है? तो इसके पीछे इसका एक और बड़ा रीज़न है, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। अब सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिक जियोग्राफी को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया मेनली 3 मेजर लैंडफॉर्म्स में डिवाइडेड है। पहला वेस्टर्न प्लेट्यू, यानी कि इस पूरे 2/3 एरिया में सिर्फ डेजर्ट है। सेकंड आता है सेंट्रल लो लैंड्स। ये एरिया लो लैंड तो है, लेकिन यहाँ पर नदियों में पूरा खारा पानी बहता है, इसलिए एग्रीकल्चर और इंसानों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और तीसरा ईस्टर्न हाईलैंड्स। बेस स्ट्रेट आइलैंड तक पहाड़ ही पहाड़ है, यानी कि ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल भी है, यूजेबल वाटर भी है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मेनली 3 एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं। पहला है डेजर्ट, दूसरा है फ्लड्स, और तीसरा कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही साइक्लोन प्रोन एरिया है। पर ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले पार्ट को देखो तो वहाँ पर एंटार्क्टिका आता है, यानी कि वहाँ पर एंटार्क्टिका का ठंडा पानी है। अब जब पानी ठंडा नहीं होगा तो उससे क्लाउड्स भी नहीं बनेंगे। और आप एक और चीज़ देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पार्ट में एज सच कोई ग्रीन एरिया नहीं है, और यहाँ पर क्लाउड्स को होल्ड करने के लिए माउंटेन्स भी नहीं है, और इसलिए आप जो ये ग्रीन एरिया देख रहे हो यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। दूसरा, अगर हम बात करें सेंट्रल लोलैंड्स की, तो वहाँ पर जो सालों पुरानी चट्टानें हैं उनका सैलिनिटी लेवल वैसे ही बहुत हाई होता है। जब चट्टानें टूटती हैं तब इनका सॉल्ट आसपास की वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है, यानी कि इस एरिया पर सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। ये एरिया सबसे वार्म रहता है, और जब अर्थ रोटेट करती है तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहुत तेज़ ट्रेड विंड, और इसी वजह से पैसिफिक ओशन का पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास बादल फॉर्म होते हैं। बट पैसिफिक ओशन का वार्म वाटर ईस्ट में आकर बहुत ज़्यादा पाइलअप होने लग जाता है, और इस गर्म पानी के नीचे जो ठंडा पानी है वो रश करने लगता है अमेरिका की तरफ। सिनेरियो को समझिए, पहले ही वहाँ पर इतने सारे क्लाउड्स फॉर्म हो रहे थे, और इस वजह से वहाँ की ट्रेड विंड्स और तेज़ हो जाती हैं, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया में फ्लड सिनेरियोज बनते हैं और आगे चलकर ये साइक्लोन्स बन जाते हैं। रीज़न था ऑस्ट्रेलिया के 95% एरिया के खाली होने का। होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।